ओम साई राम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एक साधारण सी जर्जर मस्जिद कैसे द्वारका माई बनी। लेकिन द्वारका माई में एक ऐसी चीज़ है जो आज भी लाखों श्रद्धालु को सबसे अधिक आकर्षित करती है। वो है बाबा की पवित्र धुनी। ये वही धुनी है जिसकी अग्नि आज भी निरंतर प्रज्वलित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आखिर साईं बाबा ने इस धुनी को क्यों जलाया? क्या ये केवल सर्दी से बचने के लिए थी, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था? आइए आज इसी रहस्य को समझते हैं। जब बाबा द्वारिका माई में रहने लगे तब वहाँ कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। बाबा स्वयं लकड़ियाँ इकट्ठी करते और उसी मस्जिद में एक स्थान पर अग्नि प्रज्वलित रखते। समय के साथ यही अग्नि धुनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि बाबा स्वयं इस धुनी में लकड़ियाँ डालते थे और उसकी बड़ी सावधानी से देखभाल करते थे। ये उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। लेकिन बाबा केवल आग नहीं जला रहे थे, वे अपने भक्तों को जीवन का एक गहरा सत्य भी सिखा रहे थे। जिस प्रकार अग्नि में डाली गई लकड़ी धीरे धीरे राख बन जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और बुरे विचार भी ईश्वर की शरण में जाकर समाप्त हो सकते हैं। धुनी मानो ये संदेश देती थी, अपने भीतर की बुराइयों को भी इसी अग्नि में अर्पित कर दो। बाबा अक्सर उस धुनी के पास शांत भाव से बैठते थे। अनेक भक्त उन्हें घंटों अग्नि की ओर देखते हुए पाते थे। कोई उनसे प्रश्न करता, कोई अपने दुख सुनाता और बाबा कभी शब्दों से तो कभी केवल अपनी मौन उपस्थिति से लोगों को सांत्वना देते। इसी धुनी से जो पवित्र राख निकलती थी वही आगे चलकर उदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबा उस उदी को अपने भक्तों को प्रेम से देते थे। कई भक्तों ने अपने अनुभवों में लिखा है कि उन्हें उदी से मानसिक शांति, साहस और आशा मिली। साईं सच्चरित्र में भी उदी से जुड़े अनेक प्रसंग वर्णित है। भक्त इन्हें बाबा की कृपा मानते हैं। लेकिन बाबा केवल उदी नहीं देते थे, वे उसके साथ एक गहरी सीख भी देते थे। वे मानो कहते थे, ये शरीर भी एक दिन राख बन जाएगा, इसलिए अहंकार मत करो। जो अस्थाई है वो केवल ईश्वर का नाम और अच्छे कर्म है। यही कारण है कि धुनी केवल एक अग्नि नहीं रही, वो वैराग्य, सेवा और आत्मचिंतन का प्रतीक बन गई। आज भी शिरडी की द्वारिका माई में ये धुनी निरंतर प्रज्वलित है। उसकी देखभाल अत्यंत श्रद्धा और सावधानी से की जाती है और उसी से प्राप्त उदी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दी जाती है। लेकिन धुनी की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक और प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, आखिर इस धुनी की उदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? बाबा हर आने वाले को उदी ही क्यों देते थे? क्या केवल राख में कोई शक्ति थी, या फिर बाबा अपने भक्तों को उदी के माध्यम से जीवन का कोई बहुत बड़ा रहस्य समझा रहे थे? इसी अनसुने इतिहास और रहस्य को हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। श्रद्धा सबूरी बनाए रखे।